नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से योग गुरु बाबा रामदेव ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा हुई। सीएम ने बाबा रामदेव के मार्गदर्शन और आशीर्वचनों के लिए आभार जताया। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की, तो यह मुलाकात सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के संबंध में हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा रामदेव ने उत्साहवर्धन किया और हमें आशीर्वचन दिए, इसके लिए वे हृदय से आभारी है। वहीं बाबा रामदेव ने आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। एक कृषि से लेकर के उद्योग से लेकर के और अब तो नए एक धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर कुछ घटनाक्रमों को लेकर के, और अब यहाँ पर महाकुंभ को लेकर के भी, महाकाल तो देवों में देव महादेव है और उस महादेव के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा केंद्र, एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उज्जैन विकसित हो रहा है और उसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और यह भी एक नई सोच है कि जब कुंभ अब आयोजित होने वाला है 2028 में, वह भी इतना यशस्वी हो कि सनातन का गौरव एक नए स्वरूप में पूरे देश और दुनिया को देखने को मिले। तो सभी दिशाओं से अहर्निश पुरुषार्थ करके पूर्ण सात्विकता और निराभिमानिता के साथ, जैसे हमारे शास्त्र में कहा कि शासक को पूरा वीरता और विनय का उसमें संगम होना चाहिए, तो ऐसे वीरता और विनय की प्रतिमूर्ति होकर के करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप आप यशस्वी कार्य कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं हमारी। और आज तो हम अक्षय तृतीया को महाकाल के दर्शन के लिए आए थे। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के लिए आए। और उसी संदर्भ में जब आपको पता लगा, मैंने तो इनको भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ, तो इनको जब भी पता लगा कि स्वामी जी यहाँ पर हैं, तो इन्होंने अनायास मेरे को रात को फोन किया कि मैं सुबह आपसे आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। तो मैंने कहा जरूर आपसे मिलके जाएंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल में जल्द ही इलेक्ट्रिक बस निर्माण की यूनिट शुरू होने जा रही है। यह यूनिट गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लगेगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल 450 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, जहां राजधानी भोपाल में हरित ऊर्जा और रोजगार के नए द्वार खुलने जा रहे हैं, तो वहीं गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रिक बसों की यूनिट स्थापित की जा रही है, जिसका प्रारंभिक दायरा 17,000 वर्ग फीट होगा। इस परियोजना से 250 लोगों को प्रत्यक्ष और 200 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यह यूनिट शहर के औद्योगिक और पारिस्थितिक दोनों ही विकास के लिए मानी जा रही है। आगे चलकर इस इकाई का विस्तार किया जाएगा, जिससे और अधिक रोजगार और तकनीकी संभावनाएं खुलेंगी। चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बताएंगे, जहां राजधानी भोपाल में कॉलेज छात्राओं के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। फरहान और अली नाम के आरोपियों ने एक छात्रा के साथ गैंगरेप कर उसका वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करते रहे। आपको बता दें, जहां भोपाल में छात्राओं की आबरू के साथ खेलते दो दरिंदों की कहानी सामने आई है, तो वही आरोपी फरहान और अली के मोबाइल से एक पीड़िता का गैंगरेप वीडियो मिला है, जिसमें छात्रा बिलखती दिख रही है और दोनों आरोपी न केवल उससे दुष्कर्म कर रहे हैं, बल्कि मारपीट भी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने छात्रों की पहचान की और लंबी काउंसलिंग के बाद उससे केस दर्ज करवाया। इस मामले में यह 5वीं पीड़िता है जिसने सामने आकर बयान दिया है। पुलिस को अब और पीड़िताओं के सामने आने की आशंका है। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर तबादलों की बड़ी लहर आने जा रही है। नए तबादला नीति के तहत अगले 30 दिनों में करीब 60,000 ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसमें सभी श्रेणी के कर्मचारी शामिल होंगे। सिर्फ प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारी बाहर रहेंगे। आपको बता दें, जहां प्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति लागू कर दी है, जिसके तहत अगले 30 दिनों में लगभग 60,000 कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। साल 2022 के बाद यह सबसे बड़ा तबादला सत्र होगा। इसमें चतुर्थ श्रेणी से लेकर अन्य विभागीय
ये कर्मचारी शामिल होंगे। अब मंत्री अपने विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिले बदल सकेंगे और कर्मचारी अपने क्षेत्र में पदस्थापना के लिए अनुशंसा भी कर सकेंगे। राज्य प्रशासनिक और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इस नीति से सीधे बाहर रखे गए। जीएडी द्वारा तबादला संख्या की सीमा तय की गई है, जो कुल कर्मचारियों का लगभग 7% मानी जा रही है। तो अब बता दें आपको खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर के ऐतिहासिक राजबाड़ा में पहली बार मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित होने जा रही है। 20 मई को देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के समापन अवसर पर यह विशेष बैठक आयोजित होगी, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश सरकार 20 मई को इंदौर के राजबाड़ा में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करेगी। यह आयोजन लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के समापन पर किया जा रहा है। इसी दिन अहिल्याबाई होलकर की विवाह वर्षगांठ भी है। इसे ऐतिहासिक सम्मान देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। राजबाड़ा की ऐतिहासिक विरासत में पहली बार ऐसा कोई सरकारी आयोजन होगा जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं पर चर्चा के साथ इंदौर की योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के उमरबन में श्रमिकों को राहत राशि सौंपेंगे। आपको बता दें, जहां अनुग्रह सहायता योजना के तहत 27,523 प्रकरणों में 600 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। आपको बता दें, जहां धार के उमरबन में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को बड़ी राहत प्रदान करेंगे। अनुग्रह सहायता योजना के तहत 27,523 मामलों में कुल 600 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। और आपको बता दें, जहां इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर और 2 लाख रुपए, स्थायी अपंगता पर 2 लाख और आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। संबल योजना के लाभार्थियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी दी जाएगी, जिससे भी रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।